सुप्रभात। शांति का अगाध सागर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शांति का अगाध सागर। आज का मानव बहुत अशांत है, उसे कहीं शांति नजर नहीं आती। परमपिता ने सब कुछ दिया है पर शांति नहीं मिल रही। मानव शांति पाने के लिए बेचैन है, परंतु वह शांति की कहाँ खोज करे। वास्तव में शांति केवल ईश्वर के पाद पद्मों में ही मिल सकती है। आप ईश्वर की खोज में जुट जाइए। यदि आपकी लगन सच्ची है, ध्येय सही है, विश्वास अटल है, तो परम प्रभु किसी संत के पास आपको भेज दें जो आपको सही मार्गदर्शन देगा, ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग बताएगा, आपका उस परम प्रभु से साक्षात्कार कराएगा, तभी आप शांति पा सकेंगे। अन्यथा मृग तृष्णा की भांति भटकते ये शरीर यूं ही नष्ट हो जाएगा। उस शांति की खोज के लिए आपको तन मन धन से जुटना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार? अगर आप तैयार हैं तो चलिए शांति की खोज के लिए। शांति प्राप्ति हेतु यह कुछ करना है आपको कि शांति की खोज हेतु सबसे पहले दृढ़ निश्चय के साथ निश्चित लक्ष्य बनाइए। उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़िए। मुसीबतें आने के बाद भी आपको अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटना। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान से लगाव समाप्त करना हो, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपको अपना घर नहीं त्यागना है, वरना उसी घर में रहते हुए सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देना कि सब कुछ उस प्रभु का है। इस प्रकार माया मोह सांसारिक वासनाओं से व्रत होने के बाद शांति सागर में स्नान करने के लिए चल देना होगा। तो ये बात आप भली भांति जानते हैं कि शांति का खजाना आपके भीतर ही है, और भीतर रहते हुए भी हम उसे जान नहीं पाते। तो आवश्यकता है ऐसे मार्गदर्शक की जो हमें उस खजाने तक पहुंचा दे। तो शांति प्राप्त हेतु आपको गुरुदेव की आध्यात्मिक पाठशाला में जाना होगा। वहां पहुंचकर अपने उद्देश्य को बताकर उनके बताए हुए नियम कानून के अनुसार वहां साधना प्रारंभ करनी होगी। अपने मन को चारों तरफ से हटाकर उस आध्यात्मिक पाठशाला की ओर लगा देना है। आपका उद्देश्य सही होगा तो आपके लक्ष्य और निश्चय के अनुसार ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इस आध्यात्मिक पाठशाला के प्रबंधक को गुरु कहते हैं। जब कोई जिज्ञासु विद्यार्थी इस आध्यात्मिक पाठशाला में पहुंचता है तो सर्वप्रथम उसकी आंतरिक जांच पड़ताल की जाती है और उसके आंतरिक अंधकार को दूर करने के लिए आत्मज्ञान का दीपक उन महापुरुष के द्वारा जला दिया जाता है, जिससे आपका कलुषित हृदय प्रकाशित हो जाता है। अपनी आंतरिक भावनाओं के द्वारा शिष्य तन मन धन से लगकर गुरु की आज्ञानुसार व नियमानुसार चलता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तो शिष्य को तन मन धन से गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, परंतु उसके मन में सेवा करते समय यह भाव नहीं उठना चाहिए कि यह हमारा है, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि दाहिने हाथ से दें तो बाएं को पता ना चले। इस भाव से जो कुछ शिष्य के पास है सब कुछ गुरु को अर्पण कर देना हो। जब लेना देना कुछ भी बाकी ना रह जाएगा तब शिष्य कुछ हासिल करने के लायक बन जाएगा। इस प्रकार जब शिष्य सब कुछ अर्पण कर गुरु के बताए समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना ध्यान उपासना करने के उपरांत सारे संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है तथा सारे संसार को गुरु में देखता है, ऐसी स्थिति हो जाने पर उनके पास दूसरे के सुनने का समय है, न दूसरे को देखने का समय है, न दूसरे का गुण गाने का समय है, न दूसरे से कुछ पाने की इच्छा है, न किसी से ईर्ष्या है, न दोष है। मात्र है कि वो पाने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। इस प्रकार से अभ्यासी अपनी ख्याली शक्ति को अपने ईष्ट के साथ लगा देगा
तब गुरु की दया कृपा का भंडार खुल जाएगा। उस समय अपने आप गुरु की दया कृपा शिष्य में प्रवेश कर जाएगी। तो ख्याली शक्ति संबंध ऐसा हो कि शिष्य अपने आंतरिक ख्याल को निर्विकार बनाकर अपने इष्ट के सिवा और कुछ न देखे। जब ऐसी स्थिति शिष्य को प्राप्त हो जाए तब गुरु शिष्य की ओर हमेशा अपनी दया कृपा बनाए रखता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से माला माल कर देता है, परिपूर्ण कर देता है। तो जब शिष्य अपने इष्ट के अलावा और कुछ देखना ही नहीं चाहता, सिर्फ इष्ट को ही देखता है, यद्यपि यह दुर्गम बहुत दुर्लभ स्थिति है, बिना गुरु की दया कृपा की ऐसी स्थिति प्राप्त करना दुर्लभ है। शिष्य इस स्थिति में आकर सारे संसार को गुरु में देखने लगता है। अब गुरु शिष्य में केवल शरीर का ही अंतर रह जाता है। तो इस स्थिति को सूफी संत मतलब फटाफट से कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने हेतु अपने को नियमित बनाना होगा, अपनी साधना का कार्यक्रम निश्चित करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे पूजा गृह में बैठकर एक आसन पर बैठकर प्रार्थना करने के उपरांत ध्यान में बैठना होगा। इस तरह जीवन को नियमित बनाना होगा। जीवन शैली नियमित हो जाने पर हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। हम शांत हो जाएंगे, जन्म जन्म का भटकाव समाप्त हो जाएगा, हम शांति के अगाध सागर में डूब जाएंगे। इस प्रकार अंतिम लक्ष्य अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। तो जो शांति है इसको पाना आसान नहीं। जब प्राचीन महापुरुषों, संतों, ऋषियों, मुनियों ने देखा कि सारा संसार इस रचना में फंस गया है तो पहले बाहर में खोज की, परंतु जब सफलता नहीं मिली और अशांति रही तब अंतर में घुसे और उन्होंने बहुत समय पीछे बड़े ही परिश्रम और लगन से प्रेम और ज्ञान का मार्ग प्राप्त किया। ईश्वर के प्राकृतिक नियमों को इस प्रकार अटल देखकर जाना और बूझा, तब उन्हें शांति मिली। यह है शांति का मार्ग, शांति का अगाध सागर। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।